अस्सलामुअलैकुम। अगले 24 घंटों के दौरान मुल्क भर का मौसम कैसा रहेगा, ताज़ा तरीन रिपोर्ट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इससे पहले कि हम अगले 24 घंटों की मौसमी सूरत हाल की तरफ बढ़ें, दरियाओं की सूरत हाल पर नज़र डाल लेते हैं। इस वक्त दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और पानी का बहाव सुबह की रिपोर्ट के मुताबिक 2,81,000 क्यूसेक से तजावुज़ कर चुका है और पानी की सतह में मज़ीद इजाफा देखने को मिल रहा है। बात की जाए हेड सलमान की तो यहाँ पर भी पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड हो रहा है और यहाँ पर पानी का बहाव तकरीबन 70,000 क्यूसेक है और अगले 72 से 96 घंटों के दौरान हेड सलमान की से हेड पांजनंद के दौरान शदीद सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का ख़तरा मौजूद है। तो दरियाए सतलुज के वो मकीन जो दरिया के अंदर मौजूद हैं या हिफाजती बंदों के करीब हैं, क्योंकि बहुत से छोटे बड़े हिफाजती बंद मौजूद हैं और कई छोटे बड़े हिफाजती बंद टूटने का ख़तरा भी मौजूद है, क्योंकि इस सदी का अब तक का मेरे ख्याल में जो है वो एक इंतहाई शदीद सैलाबी रेला जो है वो दरियाए सतलुज को मुतासिर कर रहा है और नई जनरेशन के लिए ये एक नई बात होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है वो पहले कोई पिछले सालों में कोई खातिर खा शदीद सैलाबी सूरत हाल पैदा नहीं हुई, लेकिन अब जो है वो 2,81,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है और मज़ीद पानी की सतह में इजाफा देखने को मिल रहा है जो कि 3 लाख क्यूसेक तक पहुँच सकता है। तो यहाँ के मकीनों को हिफाजती इंतजामात मुकम्मल करने चाहिए और जो बेट के इलाकों में मौजूद हैं जिनको दरियाए सतलुज से ख़तरा है वो हिजरत कर जाएं, नकल मकानी कर जाएं ताकि नुकसान से ज़्यादा बचा जा सके। अभी भी यहाँ पर जो है वो बारिशें जारी हैं जिसमें हिमाचल प्रदेश के इलाके शामिल हैं। तो यहाँ से ही दरियाए सतलुज और दरियाए ब्यास का जो है वो निकलना है और यहाँ से ही जो है यहाँ कई सालों बाद शदीद बारिशें रिकॉर्ड हो रही हैं जिसकी वजह से यहाँ सैलाबी सूरत हाल पैदा है और भारतीय पंजाब के ये इलाके शदीद मुतासिर हैं। इसके साथ साथ हमारा जनूबी पंजाब का हिस्सा भी जिसमें बहावल नगर, विहाड़ी, लोधरा, बहावलपुर के कुछ इलाके शामिल हैं, ये शदीद मुतासिर होते दिखाई दे रहे हैं। बाकी दरियाओं में जिसमें दरिया चिनाब, दरिया झेलम, दरिया सिंध शामिल है, इन इलाकों में कोई खातिर खा सैलाबी सूरत हाल नहीं है। तमाम हेडवर्क्स पर पानी का बहाव नॉर्मल है, लेकिन गुड्डू विराज पर जो है वो निचले दर्जे का सैलाब अभी भी रिकॉर्ड हो रहा है और पानी की सतह में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। 2,26,000 क्यूसेक यहाँ पर पानी रिकॉर्ड हो रहा है। जैसे ही ये पानी दरिया सतलुज का पांजनंद से यहाँ सिंध के इलाकों में पहुँचेगा तो यहाँ पर एक बार फिर जो है वो सैलाबी सूरत हाल दरमियाने दर्जे की बन सकती है। फ़िलहाल यहाँ पर जो बारिशें हो रही हैं वो आने वाले दिनों के दौरान भी जारी रहेंगी जिसकी वजह से दरियाए सतलुज में मज़ीद सैलाबी सूरत हाल बिगड़ सकती है और मज़ीद बड़े सैलाबी रेले दरियाए सतलुज को मुतासर कर सकते हैं। दरियाए ब्यास का पानी भी इसमें यहाँ पर गंडा सिंह वाला के मकाम पर शामिल हो रहा है जिसकी वजह से शदीद सैलाबी सूरत हाल मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकती है। रावी में फ़िलहाल तो कोई खातिर खा सैलाबी सूरत हाल मतवक्के नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों के दौरान जम्मू के इलाकों में एक बार फिर यहाँ पर मूसलाधार से शदीद बारिशें हो सकती हैं जिसकी वजह से दरिया चिनाब और दरिया रावी के बहाव में भी इजाफा देखने को मिल सकता है। दरिया झेलम और दरिया सिंध पर तो यहाँ पर तरबेला और यहाँ पर जो है वो मंगला डैम मौजूद है जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो शदीद सैलाबी सूरत हाल हमें फ़िलहाल देखने को नहीं मिली, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में होने वाली शदीद बारिशों की वजह से दरियाए सिंध में भी जो है वो कालाबाग के मकाम से लेकर कोटरी बिराज तक निचले से दरमियाने दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया था पिछले दिनों के दौरान, लेकिन अभी फ़िलहाल सैलाबी सूरत हाल में कोई खातिर खा जो है वो शिद्दत नहीं आई, नॉर्मल पोजीशन बनी हुई है। अगर बात की जाए यहाँ पर ताज़ा तरीन सैटेलाइट तस्वीर की तो फिलहाल पाकिस्तान के कई मकामात पर मौसम साफ दिखाई दे रहा है। सुबह के वक्त शुमाल मगरबी खैबर पख्तूनख्वा के चंद एक मकामात पर बादल बनने और इक्का दुक्का मकामात से बारिश की इतलात मौसूल हुई हैं। बाकी कराची समेत सैली इलाकों में भी यहाँ पर समुद्री बादल आते जाते नजर आ रहे हैं। बात की जाए यहाँ पर मौसमी सिस्टमों की तो मगरबी निज़ाम इस वक्त शुमाली इलाकों पर मौजूद है, पाकिस्तान और चीन के मुल्क इलाकों पर, और सर्कुलेशन वस्ती पंजाब पर बना हुआ है। हवाओं में काफ़ी हद तक कमी देखने को मिल रही है जिसकी वजह से दर्जा हरारत में 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड 24 अगस्त तक जो है वो इजाफा देखने को मिल सकता है। 24 से उम्मीद है कि दर्जा हरारत में कमी आएगी क्योंकि ये लो प्रेशर जो है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाएगा। एक नया सर्कुलेशन यहाँ पर डेवलप होगा जो लो प्रेशर की हालत में आएगा और ये तकरीबन 26-27 तक वस्ती भारत तक पहुँचेगा। तो एक बार फिर 26-27 से दर्जा हरारत में इजाफा देखने को मिलेगा। 2-3 दिन के लिए मुख्तलिफ इलाकों में रिलीफ ज़रूर मिलेगा, हब्स की शिद्दत कम होगी, गर्मी की शिद्दत में भी बेहतरी देखने को मिलेगी। जो दर्जा हरारत बढ़े हैं 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड वो कम हो जाएंगे। जो नॉर्मल दर्जा हरारत पिछले दिनों में रिकॉर्ड हो रहा था वही होगा। अभी दर्जा हरारत पंजाब के भी कई इलाकों में 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ कर सकता है।
अगर बात की जाए यहाँ पर बलूचिस्तान की, तो अगले 24 घंटों के दौरान कोई खातर खा बारिश मुतवक्के नहीं है, लेकिन खुशदार और आसपास के इलाकों पर यहाँ सर्कुलेशन देखा जा सकता है, जिसकी वजह से खुशदार रीजन के आसपास के इलाकों में यहाँ पर डेवलपमेंट हो सकती है, जो महदूद इलाकों में बारिश का सबब बन सकती है। एक सर्कुलेशन जहाँ जोधपुर के जो है वो जनूबी इलाकों में मौजूद है, राजस्थान के इंतहाई जनूब मगरबी इलाकों में, तो यहाँ पर डेवलपमेंट होने के इम्कान मौजूद हैं। अगर डेवलपमेंट होती है तो यहाँ पर सिंध के जो इलाके हैं, जिसमें नंगर पारकर थर पारकर शामिल है, यहाँ पर बारिश देखने को मिल सकती है। यहाँ मशरक़ की तरफ मीरपुर ख़ास सांगड़ के इलाकों में भी कुछ असरात देखने को मिल सकते हैं। बाकी मगरबी वस्ती और शुमाली सिंध के इलाकों में ज़्यादातर मकामात पर मौसम खुश रहेगा, लेकिन कोई किरथर पर होने वाली डेवलपमेंट मगरबी सिंध में, जिसमें दादू, जोही, वही पांदी के इलाके शामिल हैं, मेहड़, इन इलाकों में कहीं कहीं बादल देखने को मिल सकते हैं। अगर शिद्दत रही तो इक्का दुक्का मकामात पर बारिश भी हो सकती है। जनूबी पंजाब के ज़्यादातर मकामात पर मौसम खुश्क रहेगा, लेकिन जो सीजनल मानसून तरफ है, जो हिमालय के साथ सिमटी हुई थी, अब थोड़ा जनूब की तरफ सरक चुकी है और जनूबी इलाकों तक, जनूबी पंजाब के इलाकों तक यहाँ पर वजूद में है। और इसका मशरकी सिरा जो है वो वस्ती खलीज बंगाल के इलाकों से होकर लो प्रेशर से होता हुआ एक मैक्रो सर्कुलेशन बना हुआ है, यहाँ से सर्कुलेशन तक बना हुआ है। तो बहावल नगर, विहाड़ी, लोधना, बहावलपुर के जो बॉर्डर के एरियाज़ हैं, यहाँ पर डेवलपमेंट होने के इम्कान मौजूद रहेंगे, जो महदूद इलाकों में बारिश का सबब बन सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के ज़्यादातर मकामात पर तो मौसम खुश्क रहेगा, लेकिन मानसहरा, चित्राल, दीर, बुनीर, इसके अलावा सवाबी, हरीपुर, बडग्राम, शांगला, मालाकंड के इलाके शामिल हैं। पेशावर के कुछ इलाकों में भी डेवलपमेंट होने, बारिश के इम्कान मौजूद रहेंगे। गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर पर मगरबी सिस्टम का असर भी है और सर्कुलेशन से यहाँ पर नमी भी पहुँच रही है, तो जिसके सबब यहाँ कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल डेवलप हो सकते हैं और चंद एक मकामात पर बारिश देखने को मिल सकती है। अगर मजमूई तौर पर बात की जाए तो मुल्क के 3 से 4% इलाकों में बारिश का इम्कान मौजूद है। बाकी 96 से 97% इलाकों में मौसम खुश्क और मरतूब ही बना रहेगा। अगले 10 दिनों के मौसम पर नज़र डालते चलें तो यहाँ शुमाली इलाकों में, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के इलाके शामिल हैं, इन तमाम इलाकों में अगले 10 दिनों के दौरान 2 अच्छी शिद्दत के मगरबी सिलसिले मुतासर करेंगे, जिससे इन इलाकों में ज़बरदस्त बारिशें देखने को मिलेंगी। चित्राल, कोहिस्तान, सवात, दीर, शांगला, बडग्राम, मानसहरा, बुनीर, एबटाबाद, हरीपुर, सवाबी, मर्दान, मालाकंड, बाजोड़, महमद, चारसद्दा, नौशहरा, पेशावर, खैबर के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर फैली हुई बारिशें देखने को मिलेंगी, कहीं पर 2 तो कहीं पर 3 अच्छी बारिशें अगले 10 दिनों के दौरान, यानी 21 से 30 अगस्त के दौरानिए में यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा नीलम, कपवाड़ा, मुजफ्फराबाद, हटियाबाला, बाग, सदनोथी, कोटली, पूंछ, हवेली, मीरपुर, भिम्भर, राजौरी, रासी, जम्मू, सांबा, उधमपुर, इसके अलावा कलगाम, अनंतनाग, पुलवामा, श्रीनगर, बांदीपुरा, बारामूला, बडगाम, कपवाड़ा के इलाके शामिल हैं। तो यहाँ पर भी कहीं 3 और कहीं 4 बारिशें अगले 10 दिनों के दौरान मुतवक्के हैं। गिलगित बल्तिस्तान के भी कई इलाकों में ज़बरदस्त बारिशों की उम्मीद की जा रही है। इंतहाई बुलंद पहाड़ों पर अगले 10 दिनों के दौरान बर्फ़बारी का इम्कान भी मौजूद रहेगा। यहाँ बलूचिस्तान की बात की जाए तो अगले 10 दिनों के दौरान ज़्यादातर मकामात पर मौसम खुश्क रहेगा। उम्मीद थी कि क्वेटा, किला सैफुल्ला, पिशीन, ज़ियारत, हरनाई, मस्तूम, किला सैफुल्ला में जो अगस्त के दौरान है, यहाँ पर मामूल के मुताबिक बारिश बरस जाएगी, लेकिन फ़िलहाल ऐसी सूरत हाल पैदा होती नज़र नहीं आ रही। आखिरी अशरे में भी यहाँ पर कोई सिस्टम असरअंदाज होता दिखाई नहीं दे रहा। अलबत्ता मूसा खेल, बारखान, कोलू, डेरा बुगटी, खुजदार, खारान, अवारान, जाफराबाद, झलमगसी, नसीराबाद, यहाँ पर डेवलपमेंट के इम्कान मौजूद हैं, जो महदूद इलाकों में बारिश का सबब बन सकती है। बात की जाए पंजाब के, तो पंजाब के शुमाली इलाकों में, जिसमें इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी, अटक, तलागंग, चकवाल, मियांवाली, जहलम, गुजरात, सियालकोट, नौरावाल, वजीराबाद, गुजरांवाला, शेखुपुरा, लाहौर, कसूर, ननकाना साहब, सरगोधा और खुशाब, चिन्योट, फैसलाबाद, उकाड़ा के इलाके शामिल हैं। तो यहाँ पर 21 से 30 अगस्त के दौरान 2 सिलसिले मुतासर करेंगे और यहाँ पर फैली हुई बारिशें मुतवक्के हैं, कहीं पर 2 कहीं पर 3 अच्छी बारिशें रिकॉर्ड होने का इम्कान मौजूद है। और कुछ इलाके यहाँ पर ऐसे भी रह सकते हैं। उम्मीद तो है यहाँ पर फैली हुई बारिशें होंगी, क्योंकि एक अच्छा थंडर सेल तश्कील पाएगा, जो कि मगरब से लेकर मशरक़ तक के इलाकों को मुतासर करेगा। लेकिन जो वस्ती पंजाब के इलाके हैं, जिसमें भक्खर, झंग, टोबर टेक सिंह, सहीवाल, पाक पत्तन, इसके अलावा आसपास के इलाके शामिल हैं उकाड़ा के, यहाँ पर जो है वो टुकड़ियों की शक्ल में बारिशें आपको अगले 10 दिनों के दौरान देखने को मिल सकती हैं। बाकी लिया, तौसा, डेरा गाजी खान के इलाकों में कदुका मकामात पर बारिश मुतवक्किया है। खानेवाल, विहाड़ी, बहावल नगर, बहावलपुर, लोधरा, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान, इन इलाकों में भी ज़्यादातर मकामात पर मौसम खुश्क रहेगा। लेकिन अगले 2 दिनों के दौरान
यहाँ आपको पहले आगाह किया है कि बहावल नगर, बहावलपुर, विहाड़ी, लोधरा के जो इलाके हैं यहाँ पर डेवलपमेंट हो सकती है, जो महदूद इलाकों में बारिश का सबब बन सकती है। वसी पैमाने पर मौसम खुश्क रहेगा। सिंध की बात की जाए तो सिंध के भी ज़्यादातर मकामात पर मौसम खुश्क रहेगा। नंगर पारकर, थरपारकर के इलाकों में अगले 2 दिनों के दौरान बादल बन सकते हैं। इक्का दुक्का मकामात पर बारिश रिकॉर्ड हो सकती है। कराची, ठट्ठा, सजावल समेत जनूबी साहली इलाकों में समुद्री बादलों का आना जाना लगा रहेगा, लेकिन किसी भी खातिर खा बारिश की उम्मीद नहीं है और अगस्त के आखिर तक किसी भी सिलसिले का इम्कान नहीं है कि कराची में अच्छी बारिश का सबब बन सके। अलबत्ता सितंबर के दौरान इंशाअल्लाह अच्छी बारिशें देखने को मिल सकती हैं। उम्मीद पर दुनिया कायम है।